4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। क्या मोदी जी ने इन 11 वर्षों में जो होने वाले हैं लगभग प्रधानमंत्री के रूप में देश को पीछे की ओर धकेल दिया है या कहीं और लेकर चले गए? इसके बारे में एक आकलन तो ज़रूरी है। होना तो हर 5 साल बाद चाहिए, हर साल चाहिए, लेकिन आकार पटेल एक बहुत शानदार वक्ता, लिखने वाले और कई सारे पदों पर रहे, उनका एक वक्तव्य छपा, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने चीन, रशिया का पुतिन और तमाम जगह फ्रांस, उधर यूरोप का जो दूसरा सरबराह था, उन सबके कार्यकालों को रखा और मोदी जी के बारे में इशारा दिया कि इन लोगों ने 11 साल में क्या किया है और मोदी जी ने 11 साल में क्या किया है। अगर आप समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो पूरी कटिंग में आपको पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक पत्रकार हैं, उन्होंने क्या लिखा है वो देखिए। उन्होंने लिखा 11 साल कितना लंबा समय। इन 11 साल में महान सभ्यताओं ने क्या क्या बदल दिया। 11 साल में नेपोलियन ने यूरोप को एकजुट कर दिया। 11 साल में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने देश की प्रति व्यक्ति जीडीपी 8.5 गुना बढ़ा दी, पर कैपिटा इनकम बढ़ाकर रख दी है। 11 साल में नेहरू ने, जो नेहरू का कार्यकाल था भारत में, उसमें आईआईटी बनाया, आईआईएम बनाया, एम्स बनाया, बीआरसी, बार्क, ओएनजीसी खड़े कर दिए। इस ओएनजीसी का डायरेक्टर पिछले दिनों संबित पात्रा भी था। 11 साल में एक चौथी फेल पीएम ने सबको तबाह कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक बड़े पत्रकार हैं वो कह रहे हैं। आकार पटेल के इस मास्टरपीस को पढ़ना चाहिए। अब ये अंग्रेजी में है, देखेंगे आप। द 11 years सेपरेटिंग द हीरो फ्रॉम अ बोर। मतलब ये है कि क्या वो हीरो बन गया है या उसने बोर करना शुरू कर दिया था, या लोगों ने कहा। इसमें तस्वीरें चारों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैं, पुतिन की है, और दूसरे कौन है, शायद ये वो हैं चीन के पीएम नरेंद्र मोदी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तानी जनरल अयूब खान को भी डर लगा दिया इन्होंने इसमें। ये बड़ी वाकई कलीजे की बात है, या तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुन सकते। एंड चाइनीज़ लीडर डेंग शिपिंग डियोन कहा जाता था इनको। अब ये जो आपके सामने मैंने रखा है, इसको थोड़ा सा बारीक जूम करके पढ़ना पड़ेगा। इसमें दोस्तों इन्होंने ये लिखा है, मैंने कहीं इसको थोड़ा जूम करके रखा है। इसमें पूरा लब्बो लुआब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो मेन बातें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। इसमें लिखता है कि इतिहास जो है वो लंबे समय तक सत्ता में बने रहने वालों नेताओं पर आमतौर पर अपने शासन के पहले दशक या उसके आसपास के मौलिक विचारों से चूकने लगते हैं। आकार पटेल ने लिखा कि नेपोलियन जो था, दिसंबर 1804 में सम्राट का ताज पहना था उसने, और 11 साल बाद जून में 1815 में वो वाटरलू की लड़ाई में हार गया था। इन 11 वर्षों में उसने यूरोप को एकजुट कर दिया, जो पिछली बार शार्लेमेंग ने 804 ईस्वी में किया था। नेपोलियन ने इस युद्ध के मैदान में जीत के माध्यम से हासिल किया, जिसमें उस समय की महान सैन्य शक्तियाँ जैसे ऑस्ट्रिया और पर्शिया को हराया था। अब आ गए चीन में। चीन में डेंग जियाओपिंग 1978 में, यानी कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले सत्ता में आए, और पहले ही वो 74 वर्ष के हो चुके थे। 11 साल बाद 1989 में जब उन्होंने पद छोड़ा, जिसमें तियानमेन स्क्वायर विद्रोह भी हुआ था, सिंगापुर के नेता ली कुआन यू सहित कई लोगों ने उन्हें अब तक का सबसे महान व्यक्ति माना, क्योंकि उन्होंने 11 वर्षों में जो भी कुछ हासिल किया वो असाधारण है। चीन की बुनियाद पड़ी हुई है। डेंग ने अपने आधे जीवन से अधिक समय तक अपनी मार्क्सवादी विचारधारा को त्याग दिया, चीन में सुधार किए, जिससे आज की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर हुआ है। 11 साल का एक लंबा अरसा होता है अपनी चीज़ को बताने के लिए। डेंग का उदाहरण ये भी दर्शाता है कि कुछ नेता सत्ता में आने के बाद पूरी व्यवस्था बदल देते हैं। सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव, उनके सिर पे निशान था, याद होगा, पुतिन से पहले, इसी अवधि में बड़े सुधार किए। आज के दौर में तुर्की के राष्ट्रपति 2003 से सत्ता में हैं। व्लादिमीर पुतिन 25 वर्षों से सत्ता में है। पुतिन जब सत्ता में आया था तो $1700 थी जीडीपी प्रति व्यक्ति, और 11 साल के बाद $14,300 हो गई। और हमारे यहाँ 24-2500 पर कैपिटा इनकम है भारत की।
लेकिन याद रखिए, मोदी जी के कार्यकाल के 10 साल बाद हमारी भी पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई है, ये मैं बता रहा हूं आपको। तो फिर क्या नुकसान हुआ? नुकसान बताता हूं क्या हुआ। टोटल पर कैपिटा इनकम 140 करोड़ लोगों की $2400-2500 के करीब है पर ईयर। लगभग 1.5 लाख से ऊपर मान लीजिए आप, 1,70,80 जितने भी बैठते होंगे। चूंकि ये रुपया डॉलर के नीचे ऊपर नीचे इतना होता है, अब हिसाब रखना छोड़ दिया है। मोदी जी जब आए थे तो 75,000 से ऊपर थी, 80,000 पे 90,000 के बीच में, तो दुगनी तो हो गई। लेकिन यहाँ पेंच है, यहाँ तो हर पर कैपिटा इनकम, यहाँ बिहार में पर कैपिटा इनकम बिहारी की पर ईयर की 800 कुछ डॉलर की है। कितने की है? 800 कुछ डॉलर, 800-900 के बीच। पूरी तरह से याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर, लेकिन 800-900 के बीच है। यूपी में बड़े रथ यात्रा निकाल, बड़े यात्राओं के अंदर तलवारें भाजते हैं, वहाँ पे 1300-1400 के बीच में। और बताइए जा रही है कि हर भारतीय कैपिटा जो है वो सबकी 2400-2500 के दरमियान। केरल की 4300, तमिलनाडु की 4300 से ऊपर। ये हैं वो प्रदेश जिन्होंने पर कैपिटा इनकम में इतना अच्छा परसेंटेज दिया कि बिहारियों की और उत्तर प्रदेश के भैयों की पर कैपिटा इनकम 2400 पहुंच गई, पूरे देश के लोगों की पहुंच गई। इन लोगों ने काम किया है। यहां हो यह रहा है दोस्तों कि एक वर्ग 100 करोड़ लोग 8,000 से नीचे 4,000 कमाते हो, 2,000 कमाते हो, नहीं मालूम, अलबत्ता खरीदारी के लायक नहीं है, ये डाटा है। 80 करोड़ लोग लाइन में लगे हुए हैं, चावल वो फ्री का गेहूं पकड़ रहे हैं। तो ये हालात हैं। एक वर्ग, एक आदमी है अडानी नाम का, आप जानते हैं, 2014 में उसकी टोटल चल अचल संपत्ति जो थी 60,000 करोड़ रुपए थी। कितनी? 60,000 करोड़। अभी 2022-23 में वो दुनिया का दूसरे नंबर का मालदार बन गया था। वो तो एक बार हिंडनबर्ग आया तो हिचकोले खा गया, बेईमानी पता चल गई तो ऊपर नीचे हो गया, फिर आ रहा है वो वापस। मैंने ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं देखा जो इतना ज़्यादा घाटे में गया और फिर धीरे धीरे वापस आ जाए। वजह उसकी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री का हाथ बताया जाता कि भाई के पीठ पर है। दोस्तों बात यह है कि ये जो तमाम दुनिया के महापुरुष और बड़े नेताओं से कंपैरिजन मोदी जी का किया जा रहा है, आप भी करते हैं? नहीं करेंगे आप में से एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को मान गया है कि ये बेसिकली ईश्वर ने ऊपर से भेजा है, भगवान ने भेजा है। वो खुद भी कह रहे हैं कि अब तो मुझे भी लग गया, मैं कन्विंस हो गया हूँ इस बात से कि मुझे भगवान ने भेजा है। किस काम करने के लिए? ये काम करने के लिए कि बिहारी की 800-900, उत्तर प्रदेश वाले की 1200-1400 डॉलर और बाकी की सबकी 2400, वहीं खड़ा कर दें आप। चंद लोगों को अरबपति बना दें, बाकी हिंदुस्तान को फकीर बना दें। क्या इसलिए आए भाई? हालात तो यही हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अगर मैं बताना शुरू कर दूंगा तो वो इतने भारी भरकम शब्द हैं, आप सुन के कहीं और चले जाओगे। संबल की बावड़ी में वो बता तो रहा है वो बंदा कि अंतरिक्ष पे गई थी सुनीता विलियम, ये संबल में बावड़ी ढूंढ रहे थे। ये जब ढूंढोगे, औरंगजेब की मिट्टी ख़त्म हो गई, हड्डियाँ भी ख़त्म हो गई, उसकी कब्र में से औरंगजेब को उखाड़ोगे तो पर कैपिटा इनकम तो इतनी होगी बच्चे। खैर, बाकी लोगों से कंपैरिजन करा आकार पटेल ने। चलिए खैर, वो कैसे नेता थे कैसे नहीं, लेकिन हम तो अपनी जानते हैं कि हमारे हालात ये हैं जो कुछ शब्दों में मैंने आपके सामने रखे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।